तो जैसा कि मैडम ने बताया कि हर वर्ष 15 नवंबर का जो दिन है इसे हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका जो कारण है वह है कि 15 नवंबर 1875 को तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी का एक भाग, जिसे आज हम झारखंड के नाम से जानते हैं, वहाँ पे एक बहुत ही महान व्यक्ति का जन्म हुआ जिनका नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को हम आज भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। अगर उनके हम जीवन के बारे में बात करें तो इनका जन्म, जैसा कि नाम से प्रतीत है और क्षेत्र से भी आप समझ सकते हैं कि एक आदिवासी समाज में हुआ था। इनके माता पिता किसान थे। जन्म के बाद इनके माता पिता चाहते थे कि बिरसा मुंडा अच्छी पढ़ाई करें, पढ़ाई करने के बाद एक अच्छे पद पे जाएं, संघर्ष न करना पड़े। लेकिन हम सब जानते हैं कि आदिवासी समाज में आज भी अगर आप देखें तो शिक्षा का अभाव दिखता है। लेकिन जिस समय की हम बात कर रहे हैं 1875 उसके बाद के समय की बात, उस समय तो शिक्षा की हालत पूरे देश में खराब थी। इस समस्या का लाभ उठाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा मिशनरी समाज की एक स्थापना की कोशिश की गई, ईसाईयत को फैलाने की कोशिश की गई थी और इसके तहत हमारे देश के अंदर कई जगह मिशनरी स्कूल की स्थापना की गई। बिरसा मुंडा के पिताजी को यह एक अवसर दिखाई दिया। उनके समाज में बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि बिरसा मुंडा के पिता, उनके चाचा, परिवार में बहुत सारे लोगों ने अपने धर्म परिवर्तन किए, ईसाई धर्म को अपनाया और बिरसा मुंडा से कहा गया कि आप भी इसी स्कूल में पढ़ाई करें ताकि अच्छी शिक्षा मिल सके और आप अच्छे पद पे पहुंच सके। बिरसा मुंडा ने भी अपना धर्म परिवर्तन किया, वो भी ईसाई बने और वह एक ईसाई मिशनरी स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया। वहाँ जाने के बाद उन्हें समझ में आया कि यहाँ पे तो हमारे समाज का मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें पिछड़ा कहा जाता है और बाद में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, ईसाई धर्म को भी छोड़ दिया और अपने समाज को जागरूक करने में लग गए। यह वह समय था जब हमारे देश के अंदर बहुत सारी बीमारियां फैलती थीं और उन बीमारियों का कारण ईसाई समाज के जो लोग थे उन्होंने बताया कि इस बीमारियों का कारण कहीं ना कहीं यह है कि भगवान आपसे रुष्ट है, ईश्वर आपसे रुष्ट है, इसलिए आप ईश्वर की शरण में आइए, ईसाई धर्म को अपनाइए। इस समय एक लगभग न पढ़े हुए व्यक्ति बिरसा मुंडा ने इसका कारण बताया कि इसका कारण साफ सफाई से न रहना, बहुत सारी कुरीतियां हमारे समाज के अंदर है, उसके कारण ये बीमारियां फैल रही हैं और उन्होंने ईसाई धर्म का जो कुचक्र था उससे बाहर निकलने के लिए अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, उसे बचाने की कोशिश की। बिरसा मुंडा बहुत कम उम्र, लगभग 18-19 साल की उम्र के रहे होंगे, जब उन्हें यह समझ में आने लगा कि ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा हमारे देश के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारा क्षेत्र अर्थात जो है बिरसा मुंडा का जो क्षेत्र था जिसे आज हम छोटा नागपुर प्लेटू या छोटा नागपुर पठार के नाम से जानते हैं, जो खनिजों से भरा हुआ है, जंगलों से भरा हुआ है, उस समाज का दोहन किया जा रहा है। बिरसा मुंडा अपने समाज को बचाने के लिए लग गए। उन्होंने आंदोलन किया कि हम अपने जल, जंगल और जमीन को बचाएंगे। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए। यह विद्रोह बिरसा मुंडा के द्वारा जो किया जा रहा था, यह कहीं ना कहीं अंग्रेजों को खटक गया और उन्होंने यह योजना बनाई कि बिरसा मुंडा के द्वारा और आदिवासी समाज के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसे कुचल दिया जाएगा। बहुत प्रयास किया गया। एक जगह है वहाँ पे झारखंड में डांबोरी हिल, वहाँ पे एक बार मीटिंग चल रही थी बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। वहाँ पे अंग्रेजों की सेना जाती है। सेना मैं कह रहा हूँ, ना कि पुलिस में कह रहा हूँ। सेना आप देखेंगे कि देश की रक्षा के लिए लगती है और जो राज्य का जो तंत्र है, इंटरनल जो सिस्टम है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस व्यवस्था लगती है। लेकिन बिरसा मुंडा को रोकने के लिए पुलिस काफी नहीं थी, इसलिए अंग्रेजों ने सेना का सहारा लिया और डांबोरी हिल पे जो मीटिंग चल रही थी वहां पे अचानक से हमला किया गया और लगभग 400 लोगों की मृत्यु हुई। सरकारी आंकड़ों में आज भी वह संख्या लगभग 10 या 11 है। जितनी भी घटनाएं इस किस्म की अंग्रेजों के द्वारा की गई, उसमें संख्या को कम करके बताया गया। यही हाल हम देखते हैं जलियांवाला बाग में कि किस तरीके से हजारों लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन सरकारी आंकड़ों पे वह संख्या बहुत ही कम है। इसीलिए डांबोरी हिल की घटना को हम जलियांवाला बाग से भी हम उसकी तुलना करते हैं। इस घटना में लगभग 400 लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन बिरसा मुंडा किसी तरीके से वहां से बच निकले। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम अंग्रेजों के खिलाफ एक सुनियोजित तरीके से संगठित होकर के एक लड़ाई करेंगे
और एक महाविद्रोह करेंगे जिसे उन्होंने नाम दिया उल गुलान। उल गुलान की जब घोषणा कर दी गई, जब महाविद्रोह की घोषणा कर दी गई, उसके बाद हम देखते हैं कि जो विद्रोह का चक्र है वो और बढ़ गया। आदिवासी समाज ने अपने विद्रोह का जो स्तर है उसे और उठाया, अंग्रेजों की तरफ से उसे कुचलने का स्तर और उठाया गया। बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया सन 1897 में गिरफ्तार कर लिया गया, 1895 में गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 20 वर्ष थी। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल में रखा गया, 2 वर्ष से जेल में रहे। 2 वर्ष बाद जब इन्हें छोड़ा गया तो आदिवासी समाज ने उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार किया और इन्हें कहा आप भगवान बिरसा मुंडा हैं। इन्होंने कहा कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं आप ही के जैसा इंसान हूं और जो मैंने किया ये आप सब कर सकते हैं, मिलके कर सकते हैं। और तब इन्हें एक और नया नाम दिया गया, धरती आबा, अर्थात धरती पुत्र। धरती आबा के नाम के साथ बिरसा मुंडा ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। कुछ वर्षों की, लगभग 2-3 वर्षों तक आंदोलन चलता रहा। बाद में अंग्रेज सरकार को जब ये समझ में आ गया कि हम इन्हें नहीं पकड़ पाएंगे, इनके आंदोलन को नहीं रोक पाएंगे, तो इन्होंने इनके ऊपर 500 रुपए का इनाम रखा। 500 रुपए सन 1900 के आसपास की ये बात है। तब ये बहुत बड़ा रकम हुआ करता था। तो किसी व्यक्ति ने जो है अंग्रेजों से इनकी सूचना दी कि जंगल में फला जगह पे बैठे हुए हैं, और फिर अंग्रेजों की एक पूरी भीड़ जाती है सेना के साथ और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। और वहां पे इन्हें कहा जाता है कि धीरे धीरे इन्हें जहर दिया गया इन्हें खाने में मारने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि जिन धाराओं के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है उसमें कोई बहुत बड़ी सजा होगी नहीं, बिरसा मुंडा छूट जाएंगे जेल से कुछ समय बाद। तो इसलिए उन्हें खाने में कहा जाता है, या कई बार ये भी कहा जाता है उन्हें दातुन में जहर लगाया जाता था। और धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब हुई। सरकारी आंकड़े अगेन कुछ और कहते हैं, सरकारी दस्तावेजों में उनकी मृत्यु का कारण, पोस्टमार्टम में उनकी मृत्यु का कारण हैजा लिखा गया था, लेकिन यह बहुत ही सुनिश्चित सी बात है कि उन्हें जहर दिया गया था और उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना बच्चों तब की है जब महात्मा गांधी हमारे देश में नहीं थे। महात्मा गांधी के आंदोलन शुरू करने से लगभग 15 वर्ष पहले सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की शहादत देने के लगभग 30 वर्ष पहले की घटना है, जब हमारे देश में राष्ट्रीयता का भाव उतना उत्पन्न नहीं हुआ था। उस समय झारखंड के एक आदिवासी समाज का एक व्यक्ति किस तरीके से लोगों को एकजुट करता है, यह अपने आप में एक मिसाल है। जब भी देश में स्वतंत्रता संग्राम की बात की जाएगी और विशेषकर आदिवासी समाज के द्वारा किए जा रहे विद्रोहों की बात की जाएगी, तो निश्चित रूप से सबसे पहले नाम जो लिया जाएगा वह नाम बिरसा मुंडा का होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।